हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनोज एकेडमी। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और आज दो तीन क्वेश्चन का जवाब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। सुप्रीम कोर्ट टीईटी मामला, क्या टीईटी की नियमावली में करना पड़ सकता है संशोधन? और शिक्षकों की टीईटी अनिवार्यता मामले पर अमिताभ अग्निहोत्री का बड़ा बयान आ चुका है। तो पहले मैं आपको बयान बता देता हूँ, इनका बयान क्या आया है, और उसके बाद हम लोग इस वाले पॉइंट को कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 साल के भीतर टीईटी पास करना अनिवार्य है आपके लिए, तो इसमें गाइज टीईटी जो है उसके नियमावली में संशोधन करना पड़ सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शिक्षकों की टीईटी अनिवार्यता मामले पर अमिताभ अग्निहोत्री का बड़ा बयान आ चुका है। तो ये कहते हैं कि एक दौर में प्राइमरी टीचर के लिए न्यूनतम अहर्यता 12वीं थी। 12वीं के बाद जो है स्नातक स्नातक हो गई। ठीक है, इसके बाद विशिष्ट बीटीसी आई और 2011 में टीटी अनिवार्य हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि पुराने टीचर जो नन टेट हैं 2 साल के भीतर टेट पास करना होगा। मेरी दृष्टि से या मेरी दृष्टि में 2011 से पहले की भर्तियों पर यह व्यवस्था लागू करना उचित नहीं होगा। भर्ती के समय की न्यूनतम अहर्यता सेवा काल में बदली नहीं जानी चाहिए। तो ये राय है अमिताभ अग्निहोत्री सर की। लेकिन साथियों, अब यहाँ पर बात ये आती है कि मैंने कई सारी वीडियो बनाई हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट कई सारे मैंने देखे हैं जो कि हाईलाइटेड हैं। तो जो शिक्षा मित्र हैं वो ये बोल रहे हैं कि भाई जब हमें हटाया गया था तो आप बहुत खुश हो रहे थे, दांत फाड़ रहे थे, इस तरह के कमेंट जो आ रखे हैं। अब जब खुद पर बात आई है तो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। ठीक है, शिक्षा मित्रों का कहना है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, मतलब अब आपको टीटी अनिवार्य कर दिया गया है। 2 साल के भीतर आपको टीटी पास करना होगा। और हमारे मामले में तो बहुत ज़्यादा खुशियां आप लोग मना रहे थे, लड्डुआं बांट रहे थे। अब दोस्तों बात करते हैं टीटी अहर्यता की। तो शिक्षक संघ का मानना है कि शिक्षकों की कई श्रेणियां हैं जो टीटी के लिए आवेदन नहीं कर सकते। जैसे आपका मृतक आश्रित शिक्षक, जिन्हें प्रशिक्षण से छूट दी गई थी, अब वो टीटी आवेदन नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। जिनके माता या पिता में से दोस्तों मृत्यु हो गई और उनकी जगह जो उनके बेटा या बेटी लगी हैं, तो उनको जो है प्रशिक्षण से छूट दी गई थी। तो गाइज अब वो टीटी का पेपर कैसे दे पाएंगे या आवेदन कैसे कर सकते हैं? टीटी के लिए हर राज्य में आयु सीमा भी तय है। ठीक है, और सीटेट के लिए भी आयु सीमा तय है। जो उस आयु सीमा को पार कर चुके हैं वो टीटी का पेपर कैसे दे सकते हैं? बात तो सोचने वाली है। इंटरमीडिएट के बाद नौकरी पाने वाले और बीएड व बीपीएड उत्तीर्ण शिक्षक भी टीटी के लिए आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि टीटी के लिए स्नातक के साथ बीटीसी या डीएलएड होना अनिवार्य है। इसके लिए टीटी की नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर ये नियम नहीं बदला, जैसे का तैसा अगर ये नियम रहा, तो आने वाले जो सी टेट का पेपर होगा और टेट का पेपर होगा, तो उसकी नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा। जैसे पहले हुआ था बीएड का, जब बीएड को प्राथमिक स्तर से बाहर निकाला था तो उसमें भी कई सारे आपको बदलाव देखने को मिले थे। तो उसी प्रकार से जो आयु सीमा है यहाँ पर इनको बदलनी पड़ेगी। अगर आयु सीमा नहीं बदली तो आप जानते ही हैं, जो शिक्षक 20 से 30 साल नौकरी करते हुए हो गए तो उनकी एज कितनी होगी। ठीक है, तो वो तो एलिजिबल है ही नहीं। और जो मृतक आश्रित हैं वो कैसे करेंगे? तो इसके लिए जो है टेट परीक्षा में बदलाव करना पड़ेगा। मतलब सिलेबस में नहीं कह रहा मैं बात कर रहा हूँ नियमावली में। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, वंदे मातरम।